एडीसी ऑफिस भद्रवाह के बिल्कुल गेट के सामने हूँ और ये डेपुटेशन आप देख रहे हैं पुनेजा गांव का डेपुटेशन है। ये एडीसी साहब के साथ आज इनकी मुलाकात थी और इनके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो इन्होंने डिस्कस किए और पिछले 15-20 सालों से मसले हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ। तो मसले क्या हैं, क्या एडीसी साहब ने आश्वासन दिलाया और ये लोग क्या चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। तो सर बताइए, क्या नाम है आपका और क्या इशूज़ हैं? सर मेरा नाम अभिमन्यु कोतवाल है और जैसे आप जानते हैं कि पुनेजा का जो चिनार महला टू चंबा रोड का जो इशू है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। 2008 से लेके टिल डेट तक अभी तक पेंडिंग है। तो जिसके मसले में हमने पहले भी वहाँ पे स्ट्राइक अपना प्रोटेस्ट वगैरह किया था और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ के बारे में बताया था। तो इसी के सिलसिले में आज हम एडीसी भद्रवाह से फिर से एक बार मिलने आए थे। तो जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी इसका जो एक नए हेड प्लान में इसका सैंक्शन जो है वो हो रहा है, बात चल रही है, विद इन डेज इसको किया जाएगा। तो हमें भी इस चीज़ में थोड़ा सा एक एश्योरेंस सा दिया हुआ है सर ने, तो होप्स हो कि ये हो जाएगा। और साथ ही साथ जो अभी आपने थोड़े दिन पहले एक स्टोरी की हुई थी, जो वहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेच है जो कि हल्का सा मतलब कि छोटा डिस्टेंस का स्ट्रेच है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इतना ज़्यादा कच्चा रोड और चंबा रोड आज की डेट में काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन वो एक छोटे से स्ट्रेच में इतना ज़्यादा वो रिस्की है कि वहाँ पे कभी भी कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। तो उस चीज़ के बारे में भी सर से हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो जिसमें उन्होंने ग्रिफ के ऑफिसर से बात की हुई है, ऑलरेडी वहाँ पे बात चल रही है, जो विद इन डेज में वो भी कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट जो है हो जाएगा। जो इनका कहना है कि वहाँ पे ग्रिफ ने जो एक्वायर की हुई है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसको देख रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो भी जल्दी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इसके साथ ही साथ एक और मसला था जो कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ के पुनेजा के यूथ जो है उन्होंने यहाँ पे सबमिट की हुई थी। नितिन जी थे अपना, उन्होंने इसको सबमिट किया हुआ था। उन्होंने बताया था कि जो हमारी ये ऊपर की जो लैंड है, जो सुंगली यूनिवर्सिटी रोड, इस एरिया में जो भी एरिया है, यहाँ पे जितने भी उस पीछे कंस्ट्रक्शन न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर कुछ रूरल एरिया में भी, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे, तो लोग क्या है आज की डेट में वॉशरूम की पाइप्स नहीं बनाते और डायरेक्ट जो अपनी वॉशरूम की पाइप्स जो है वो अपने नालियों में डाल देते हैं, और जो नहर जो खेतों की तरफ पानी जाता है, और वो एक एग्रीकल्चर लैंड है देखा जाए तो। अगर वो पानी इतना गंदा होगा तो कैसे लोग वहाँ पे खेती कर सकते हैं। तो उसमें कुछ टाइम पहले यूथ ने यहाँ पे वो एप्लीकेशन सबमिट की हुई थी, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को नोटिस भी भेजे हुए थे। तो होप्स हो उसके बारे में भी एडीसी साहब ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जो है हमें दिया। इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी बात की उसके चीज़ के बारे में। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये तीनों जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जी जी, ये तो पहले भी जो हमने देखा कि बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं क्योंकि सिटी के साथ ये पुनेजा का एरिया है और जो है अगर आप सिटी में आना है या तो आपको घर से आना पड़ता है 5-6 किलोमीटर, या फिर सेम डिस्टेंस आपको डाक बंगलों से भी आता है। तो जो सरकार ने जो है 15-20 साल पहले जो ये रोड निकाला था चिनार महला टू पुनेजा, अभी तक भी जो उस पर कोई काम नहीं हुआ था। आश्वासन तो आपको पहले भी मिलते रहे हैं, आज ही मिले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी मिलेंगे। तो क्या समझते हैं समाधान इसका क्या है? क्या सरकार को तेज होना चाहिए, प्रशासन को, या फिर लोगों को जो सड़क पे उतरना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले अब हमें खुद ही तेज होना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जो हमारा जो ट्रस्ट था, जो होप थी, वो डिपार्टमेंट को लेके थी, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पे वो होप हमारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं। अब हमें इनसे इतनी ज़्यादा होप भी नहीं है। बट एज पर जो आज हमारी बात हुई है, जिस तरीके से इन्होंने आज हमें रिस्पॉन्स दिया, जो बात डिस्कशन हुआ, उससे थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमें एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो एडीसी साहब ने बोला, तो उम्मीद है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम सड़कों पे भी उतर सकते हैं, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं जो एक लीगल तरीके से हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं एडीसी साहब ने ये भी बोला कि लोग जो है लोग भी कोई कॉपरेट नहीं करते हैं, और भद्रवाह में एक कल्चर मैंने देखा है कि अगर मेरे घर तक रोड आ गई तो मैं उधर ही बंद करवा दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे घर तक रोड आ गई, आगे मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आप समझते हैं कि लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोड को जो है नहीं रोकना चाहिए? एग्जैक्टली, लोगों की तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिसके गांव से, जिसके घर के आगे से रोड निकल रही है या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, गवर्नमेंट वर्क हो रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई टाइल वर्क हो रहा है, कोई ड्रेन वर्क हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो तो बेसिकली उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको देखा जाए, उसमें कोऑपरेट किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट के साथ सपोर्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ने काम दिया तो डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी हमारी बनती है कि भैया काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, या कैसा हो रहा है, या कोई उनको जरूरत है, नीड होती है, क्योंकि कोलैबोरेशन से ही काम होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही काम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस डिपार्टमेंट ने काम दिया तो उनकी लाइबिलिटी है, वो हमारी भी लाइबिलिटी कहीं ना कहीं पे हमारी भी बनती है। और जो अगर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, अब 2008 से लेकर
आज तक 8 में तो हम काफी छोटे थे जब ये एक्वायर हुई थी, तो कहीं ना कहीं पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गांव के लोगों की बनती थी, जो हमारे सरपंच है, पंच है, बट वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है। वो कहीं ना कहीं पे इसमें फेल नजर आते हुए, वो हम गांव वालों के जो सीनियर लोग थे उनका काम था, वो हमारे पंच सरपंच जो आज तक रहे हैं उनका काम था, लेकिन वो बिल्कुल टोटली फेल हो चुके हैं, जो साफ साफ दिखता है। अब हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी हैं, यूथ भी हैं, होप सो हम इसको फुलफिल करेंगे। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से नहीं करेगी, हम कोर्ट से करेंगे, कोर्ट से किसी न किसी तरीके से वे आउट इसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। कुछ और यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं पुनेजा के यहाँ पर आए थे, तो इनसे बात करते हैं कि क्या समझते हैं कि इसका क्या हल है इस मसले का। तो सर क्या नाम है आपको, बताइए क्या हल लग रहा है आपको इस मसले का? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल का कि हर एक मसले में आप पहुँच जाते हैं। जहाँ भी कोई मसला रोड का हो, रास्ते का हो, किसी का भी मसला हो, वहाँ पे आपका शुक्रिया करते हैं। हमारा ये रोड का मसला 2008 और 9 से आज तक 14 साल हो गए, अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। हम चाहते थे कि इस रोड को कहीं ना कहीं किसी तरीके से हल हो जाए, मगर इग्नोर किया गया हर तरफ से, और हमें फिर आश्वासन मिले इस रोड पे। हम चाहते हैं लोगों से भी कि आप मिल के हमारे साथ कोऑपरेट करें, ताकि हमारे मसले जो हैं पड़े हुए देरी ना मांगे जो है वो हल हो जाए। तो ये जो रोड जो अभी तक नहीं बन रहा है 15 सालों से, कितनी परेशानी आ रही है आपके गाँव के लोगों को? बहुत परेशानी आ रही है। जब भी कोई डिलीवरी का केस होता है या कोई पेशेंट बीमार होता है, यहाँ तो उसको चंबा रोड से गड़ी की तरह सरदंगल से लाना पड़ता है, या तो यहाँ कॉलेज रोड की तरफ से लाना पड़ता है उसको। अच्छा, तो आज जो है फिर आप एडीसी के साहब के पास आए, आपको फिर आश्वासन दिलाया गया, तो क्या समझते हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि इस पर जो है काम होगा? नहीं, इस बार जो एडीसी साहब ने हमारे साथ आश्वासन दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इस पे कुछ काम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे पूछेंगे कि इनको भी एक उम्र हो गई है अब इस चीज़ को देखते हुए। भद्रवा को उनने जो है बनते हुए देखा है, नई कंस्ट्रक्शन को इनने अपनी आंखों के सामने देखा है, तो इनसे पूछेंगे कि क्या मसला और कितनी परेशानी आपको बताइए। सर बताइए क्या नाम है आपको और कितनी परेशानी आ रही है? मंजूर है। परेशानी तो है, अभी देखिए इस वक्त जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना, वो सबसे पहले यही कहता है रोड कनेक्टिविटी, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम इसी चीज़ से इग्नोर हो रहे हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं, क्योंकि हमारा बच्चा स्कूल नहीं, मतलब दूर जाना, पैदल जाना पड़ता है, इसलिए बाकी तो जो जरूरी बातें थी वो तो दोनों ने कही, लेकिन हमारी जो ये है यही फर्स्ट प्रायोरिटी है कि रोड कनेक्टिव, और बाकी जो प्रॉब्लम्स इन लोग की है ना, तो उनको जो जैसे कि एडीसी साहब ने खुद कहा कि रोड तो डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बड़ा उसको रोड को आगे नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों की भी एक बात है, जब इनिशियल स्टेज पर रोड बनी उस वक्त लोगों को यकीन था कि हमें कंपनसेशन मिलेगा। बाद में ऐसा कुछ रूलिंग चेंज हो गई कि बोला गया था कि अब कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब कईयों को कंपनसेशन मिल गया और कईयों ने जो रोड देने उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब ये तो हमारे पर एक प्रॉब्लम बन गई है। अब इस पर एडीसी साहब ने कहा कि नहीं, जब से कंपनसेशन सबको मिलेगा। अब ओबी में देखिए पब्लिक भी अब सपोर्ट कर इसमें हमें कोऑपरेट करेगी और गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करेगी। अच्छा, तो उम्मीद है आपको कि ये रोड जो है कंप्लीट हो जाएगा? बस कंपनसेशन का मसला था वो क्लियर हो गया। ठीक है। तो आपने देखा कि लोगों का ये कहना है कि आधे लोगों को कंपनसेशन मिला और आधे लोगों को नहीं मिला, तो बात फिर वही आती है कि जो रोड कनेक्टिविटी है कितना इम्पोर्टेंट है। अगर 15-15 साल से कोई रोड फंसा है और सिटी के साथ में है, सिटी से हार्डली अगर ये रोड बन जाता है तो 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस रहेगा पुनेजा का, लेकिन आज की डेट में ये 6 या 7 किलोमीटर इनको जाना पड़ता है, या तो गढ़ के रास्ते जाना पड़ता है सरतिंगा से, या फिर डाक बंगलों से जाना पड़ता है, जो काफ़ी दिक्कत और काफ़ी दूर भी है। सरकार कहती है कि हम जो है रोड कनेक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन भद्रवा में हमने देखा कि बहुत सारी रोड्स जो है स्टार्ट तो की गई, लेकिन 100-200 मीटर बनने के बाद उसको जो है रोक दिया गया, और आज किसी रोड को 20 साल हो गए, किसी को 15 हो गए, किसी को 10 साल हो गए, लेकिन रोड जो है पाए तकमील पर नहीं पहुंची। और ये इंपॉर्टेंट रोड्स होते हैं जिनको जो है अगर बन जाए तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक भी कम हो जाएगा सिटी के अंदर और लोगों को भी आसानी हो जाएगी। बहरहाल जो यहाँ के जो पुनेजा के स्थानीय लोग थे, इनने बात की एडीसी साहब से, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़े ऑफिसर भद्रवा के यही हैं एडीसी साहब, और इनसे जो है इनकी बात हुई और इनने इनको आश्वासन दिलाया कि हम इस पर जो है बहुत जल्दी जो है कुछ ना कुछ काम शुरू करवाएंगे, ताकि जो है लोगों को दिक्कत ना जो है हो जाए। बहरहाल देखते हैं अब कब तक इनका जो मसला हल हो जाता है। ये एक हम जब हो जाएगा हल तो हम फिर रिपोर्टिंग करेंगे कि हल हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर लोगों को इस तरह से फिर से जो है या तो धरने देने पड़ेंगे या फिर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे मेरे फेसबुक पेज और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।